हेलो बच्चों, हम आज एक नए टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं। जैव इलेक्ट्रोफोरेसिस विद्युत कण संचलन, जिसमें डीएनए खंड को छोटे छोटे भागों में काटने के बाद उसके अणुभार के आधार पर उन्हें अलग अलग सेपरेट या विभाजन जैव इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा ही किया जा सकता है। तो इस प्रक्रिया को इलेक्ट्रोफोरेसिस जैव विद्युत संचलन बोलते हैं। जैव इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंतर्गत एक छोटा सा फ्रेम होता है जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज अर्थात एनोड और कैथोड उपस्थित होता है, जो एक बैटरी द्वारा संयोजित होता है, जिसके अंतर्गत छोटे छोटे फ्रेम होते हैं जिनमें डीएनए डाला जाता है। आपको पता ही होगा, डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज होता है, तो विपरीत आवेश की ओर गति करता है अर्थात मूवमेंट करता है। अर्थात डीएनए नेगेटिव चार्ज होने के कारण प्लस अर्थात एनोड की तरफ गति करेगा। जब हम इसमें आवेश का संवहन करते हैं तो डीएनए जो छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं वह अधिक लंबी दूरी तय कर पाते हैं, जबकि जो भारी भारी अर्थात बड़े अणुभार के डीएनए होते हैं वो कम दूरी तय कर पाते हैं। जो हल्का होगा आसानी से अधिक दूरी तय कर लेगा और जो भारी होगा वो कम दूरी तय करेगा, अर्थात जो भार के आधार पर विभाजित कर दिया जाता है। जो कम अणुभार वाले होते हैं वो ज़्यादा दूरी तय करते हैं और जो भारी होते हैं वो कम दूरी करते हैं। फिर इसके आधार पर इन डीएनए खंड को देखने के लिए यूवी लाइट डाली जाती है, जो इथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित किया जाता है। ये एक अभिरंजक होता है इथिडियम ब्रोमाइड, इन डीएनए सेगमेंट्स को देखने के लिए मदद करता है। यूवी लाइट इन डीएनए सेगमेंट्स के ऊपर डाली जाती है तो हमें नारंगी रंग के सेगमेंट्स दिखाई जाते हैं, अर्थात नारंगी रंग के ये डीएनए खंड हमें दिखाई देते हैं। फिर हमें इन डीएनए खंडों को अलग करने की प्रक्रिया अर्थात इन्हें अलग अलग सेगमेंट्स को अलग अलग किया जाता है, जिसे इल्यूजन या झालन बोला जाता है। तो आपको पता ही चल गया होगा कि जैव इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंतर्गत डीएनए सेगमेंट्स को उनके भार के आधार पर डिवाइडेड अर्थात विभाजित किया जाता है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।